जी तो राब साहब काइंडली बताइएगा क्या सूरत हाल है इस टाइम जंग की सराउंडिंग एरियाज की। आप ग्राउंड पे मौजूद हैं वहां पे। उमर साहब बहुत शुक्रिया बिरादर आपका। जी माय प्रोग्राम में हमारी इलाके की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए शुरू किया। जी उमर प्लेयर साहब जो दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत हाल है इसने झंग और चनियोट को इस वक्त बहुत मुतासिर किया हुआ है। झंग और चनियोट के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वो इस वक्त दरियाए चनाब के सैलाबी रेले की नजर हुए हैं और दरियाए चनाब में चनियोट के मकाम से इस वक्त पानी की जो आमद है 5,91,000 क्यूसिक है, जबकि अखराज जो है वो 1,25,157 क्यूसिक जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह जो है वो झंग में रिवाज पुल जो है जो कि चनियोट के बाद दूसरी पानी की गुजरगाह है उसमें 5,21,000 क्यूसिक का रेला इस वक्त गुजर रहा है। और तीसरी गुजरगाह आती है तरीमू बैराज जहाँ पे दो दरिया आपस में मिलती हैं, दरियाए चनाब और दरियाए जिलम। वहां पे 5,50,965 क्यूसेक का रेला जो है वो यहाँ से गुजर रहा है। और सूरत हाल ये है कि पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। मुख्तलिफ जो नशेबी इलाके हैं उनमें कई फुट पानी जो है वो इस वक्त फसलों और घरों में दाखिल हो चुका है। और वहां पे जो पहले तो नकल मकानी के लिए इक़दाम जारी थे, इंतजाम किए जा रहे थे, अब वहां पे जो सैलाबी इलाकों में फंसे हुए लोग हैं उनको बाहर निकालने के लिए अब इंतजामिया की दौड़ें लगी हुई हैं। इसमें नो डाउट कि हमारे जो इदारे हैं वो इस वक्त इस एमरजेंसी सूरत हाल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और पाक फौज और इंतजामी अफसरान हो, पुलिस हो, सिविल डिफेंस हो, ये तमाम इदारे एक पेज पे जो है वो सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सैलाब मुतासरीन जो है वो काफी परेशान इस वजह से भी हैं कि पानी जो है उसका बहाव और वहां पे बहु पुल की तरफ होने के बावजूद सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तो सैलाब मुतासरीन इस वजह से परेशान है कि इस पानी का जो है वो अखराज होने के बावजूद इसकी सतह में कमी क्यों नहीं आ रही। इसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो फिर इंतजामिया जो है वो जो फिगर और डाटा जारी कर रही है उसमें तजाद है, तो या फिर जो अखराज किया जा रहा है वो उस हिसाब से हो नहीं पा रहा। उसकी बड़ी वजह यह है कि नहरों की बाल सफाई नहीं होती, दरियाओं के पेट में तजावुजात हैं, तमीरात कायम है, जिसकी वजह से रुकावटें पैदा होने की वजह से पानी वहीं पे जो है वो रुक जाता है। और उसकी वजह से एक तुगयानी की सूरत हाल पैदा होती है। बस्तियां जो है वो उसकी नजर होती हैं। अगर पानी फलो के साथ चलता है तो पानी इतना नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जब उसको हम डक कहते हैं कि जब पानी एक जगह पे रुक जाता है और डक की सूरत में फिर पानी जो तबाही फेरता है वो उसका अजाला जो है वो 10-10 साल वहां के थैंक यू सो मच तो राब साहब फॉर अपडेटिंग अस। थैंक यू सो मच।